नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। काफ़ी दिनों के बाद, इन रस्मों के बाद मैं तोड़ आया, मैं भूल आया, मैं उससे दिल छोड़ आया। ठीक भैया, एपिक के इतिहास में एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर भाई, ये क्वांटम नंबर क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। ये क्वांटम नंबर होता क्या है एग्जैक्टली, पहले ये जानिए। लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक। सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सारे जे मेंस नीट सब मिला के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो कृपया करके इसमें थोड़ा सन्नाटा बना के रखिएगा। क्वांटम नंबर होता क्या है, किसी को कुछ पता? देखिए, at the time of revolving around the nucleus, at the time of revolving of electron around the nucleus, the four number which are assigned to determine the exact position, spin, magnetic nature and orientation of an electron is known as quantum number। ठीक भैया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करता है तो चार नंबर असाइन किए गए हैं। वो चार नंबर कौन कौन से हैं? वही चार नंबर जो क्या बताते हैं इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन, एनर्जी किस सब सेल में है, ओरिएंटेशन और स्पिन। ठीक, तो ये क्या कहलाता है आपका क्वांटम नंबर। समझ गए भैया? क्वांटम नंबर क्या होता है? क्या होता है भैया? at the time of revolving of electron around the nucleus, the four number which are assigned to determine the correct position, energy। पोजीशन का मतलब कि किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिट में है, वही सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। ठीक भैया, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसका स्पिन। ठीक भैया, तो ये सब चार नंबर आपके क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर। बोलो। ठीक भैया, कोई समस्या? बोलो। ठीक भैया, आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए। तो ये चार नंबर कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीम्यूथल, तीसरा है मैग्नेटिक और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। क्यूएन से क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए भैया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। ठीक भैया, क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर ऐसे चार नंबर्स जो आपके क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन, एनर्जी या फिर ओरिएंटेशन या फिर स्पिन। तो ये चार नंबर क्या कहलाते हैं आपके? क्वांटम नंबर। ठीक भैया, तो इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन, एनर्जी, ओरिएंटेशन और स्पिन बताने के लिए जो चार नंबर असाइन किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वांटम नंबर। चलिए, अब इसका थोड़ा सुनिए भैया, अब इसका थोड़ा यूज करते हैं। ठीक, सुनिएगा। सबसे पहला हेडिंग बनाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस टेल्स अबाउट द शेल in which electron revolves। ठीक भैया, आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। सेल को ही एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ऑर्बिट। इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्या? एनर्जी लेवल। बोलो। ठीक, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में घूम रहा है। बोलो। जैसे एक चीज और याद रखिएगा, इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप सोडियम ले लीजिए।
सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर आप इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आप यहां से ये देख रहे हैं, ये जो नंबर होगा ये होगा आपका n इज इक्वल टू 3। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n बराबर, आप यहां से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये इसमें सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस ऑर्बिट में घूम रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस कहाँ है? थर्ड ऑर्बिट में है। कोई समस्या? बोलो। नील बोर ने एक थ्योरी भी दी थी, इसका सिग्निफिकेंस तो 2n² आप सुने होंगे। 2n² फॉर्मूला। 2n² क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड बाय एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। मतलब कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। कोई समस्या? बोलो। जैसे आप यहां से ये बताते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे आप n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करते हैं तो 8। यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बोलो। जी भैया। कोई समस्या? क्या बताता है प्रिंसिपल को? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सर में है या ऑर्बिट में है? कोई समस्या? बोलो, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके बाद आता है सेकंड। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा भैया, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक, सुनिए। इसके बाद आता है सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। दिस टेल्स अबाउट द सब सेल या फिर सब ऑर्बिट। आप ये कह सकते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, किस ऑर्बिट में है। समझ गए भैया? बोलो। ठीक, बोलो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स का मतलब अगर एस है तो इसकी एल की वैल्यू क्या होगी? 1। टी के लिए एल की वैल्यू 2, डी के लिए एल की वैल्यू, और एफ के लिए, सॉरी, एस के लिए 0, 1, 2, 3। समझ गए भैया? बोलो। इसको नोट जरूर कर लीजिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको जरूर नोट कर लीजिए जल्दी से, ताकि क्वेश्चंस में आए। ठीक, बोलो। तो 2 क्वांटम नंबर हमने क्लियर कर लिए, पहला प्रिंसिपल और दूसरा एजीम्यूथल। एजीम्यूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। फिर उसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, वो किस सबसेल में है। ठीक भैया? बोलो। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सोडियम ही था, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना था? 11। 11 का मतलब लास्ट में देखे थे 3s1 था। तो अगर यहां से अगर बात करते तो n बराबर और l बराबर, देखो s के लिए कितनी है l की वैल्यू? 0। बोलो। समझ गए? बोलो। कोई समस्या? तो कभी l की वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब वो किस सबसेल में है? s। 1 आ जाए तो p, और 2 आ जाए तो d, f आ जाए तो f यार, अच्छा 3 आ जाए तो f। ठीक भैया, बोलो। चलो, थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इकट्ठे क्वेश्चन करवाएंगे भैया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? सजावट। ठीक भैया? दिस टेल्स अबाउट
द ओरिएंटेशन, ये क्या बताता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आप लोगों ने सीखा, चलिए ठीक है। और इसकी टोटल वैल्यू क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ एम बराबर होता है 2l प्लस, और वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -l 0 प्लस l। ठीक भैया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक, सुनिए, अब यहीं से कहानी सुनिएगा एकदम बढ़िया से ध्यान से भैया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, एजीम्यूथल सब ऑर्बिट, मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। समझ गए भैया, समझ गए। इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 2l प्लस 1, बोलो। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या, कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, -l से +l, बीच में 0 भी। समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, 3s2 3p3। अगर हमको इसका क्वांटम नंबर निकालना है 3p3 का, तो n बराबर 3, l बराबर p के लिए क्या होता है 1। बोलो, m की टोटल वैल्यू क्या होगी 2l प्लस 1 होती है, तो l की जगह क्या रखोगे 1, तो कितनी आ जाएगी 3। तो कितने, और m यहां से ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल हैं, कितने ऑर्बिटल हैं 3। बोलो, यहीं से आपको ये भी पता चलता है, अगर s में आप देखते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में 3, d में 5, f में 7। इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद आया। एक s में एक ऑर्बिटल होते हैं, p में 3, यहीं से आपको पता चला। ठीक, और वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, -l 0 प्लस l, और l की वैल्यू क्या है, तो इसका नाम दे देंगे आप -1 और इसका नाम, समझ गए भैया। अब एक चीज ये बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, कैसे भरा जाएगा 1 2 3। एक चीज याद रखिएगा, स्पिन, स्पिन एज यूजुअल स्पिन आपकी रोटेशन बताती है। अरे नॉर्मल आप देख रहे हैं, स्पिन आपकी टोटल 2 टाइप की होती है, या तो ऑफ स्पिन या तो लेग स्पिन, वही वाला स्पिन है। ठीक भैया, तो अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की टोटल 2 स्पिन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपकी क्या बताता है, लगे हाथ यहीं पे बता देते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस स्पिन में घूम रहा है, कि उसका रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ऊपर की तरफ है और इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी, ±1/2। बोलो, बोलो ±1/2। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका बहुत ज्यादा यूज है। 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ाया हूँ, ठीक, उसमें काफी ज्यादा यूज है। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि अगर ऊपर रहेगा तो +1/2, तो इसका भी +1/2, इसका भी। कोई समस्या, चारों क्वांटम नंबर हो गए खत्म। अब हम इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक, उसकी तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक भैया, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनिए, जैसे आयरन की बात करते हैं। सुनिए, आयरन 3d6 होता है, एक मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे सारे। आयरन क्या होता है 3d6, तो n बराबर 3, l बराबर 2। अरे s के लिए क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए, तो d के लिए 2 होता है। तो अगर m की बात करते हैं तो m की वैल्यू क्या होगी 2 × 2 प्लस कितना 5।
तो कितने ऑर्बिटल? 5। ठीक भैया, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले सारे का क्या होगा? +1/2, और नीचे वाले का -1/2। अब बात करते हैं इसका नाम क्या होगा। लाई करेगी -L से L के बीच में, तो -2 -1 0 1 और 2। समझ गए भैया? बोलो, इसको छाप लीजिए। बोलो। ठीक, अब हम कुछ विगम वर्षों के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नीट के आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर है, नीट के क्वेश्चंस करते हैं। नीट से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप कहिए, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ 9 से 16। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। द AIPMT 2012 में आया था, क्वेश्चन था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subcell, in a subcell with L is equal to 3 and N is equal to 4. L is equal to 3 and N is equal to 4। ठीक भैया, सुनिए, इसमें कहा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको ये बताना है कि किस इस सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं कि इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर N इज इक्वल टू क्या दिया है, वो 4, और L इज इक्वल टू कितना दिया है, 3। चलिए एक बार ट्राई मारिए। आप ऐसे कुछ मत करिए, एक आप सुनिए। अच्छा एक चीज ये बताइए, सुनिए भैया सब लोग बोर्ड पे, ये बताइए L इज इक्वल टू 3 दिया है, हम कुछ नहीं करते, हम एक बात करते हैं, M निकाल लेते हैं। M इज इक्वल टू क्या होता है, 2L + 1 होता है। तो 2 3 जा 6 और 1 7। तो कितने डिब्बे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। बोलो, इसका नाम -3, -3 से +3 के बीच में लाई करेगा, बीच में 0 -2 -1 +1 +2। बोलो, ये बताइए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो, यही आंसर, कोई समस्या? बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन AIPMT 2009, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मैं लिख दे रहा हूं ऑप्शन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज। चलिए बताइए क्या लिखिए क्वेश्चन। चलिए सोच के बताइए, सोच के बताइए, गलत मत करिएगा, सोच के बताइए, करके बताइए।
बताओ, सोच के बताओ। डी। देखिए, मैक्सिमम लड़कों का आंसर डी आएगा, लेकिन 2n² अगर n क्या होता है आपका ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट की बात किया जाएगा ना मेरे भाई, तब आपका 2n² होगा। यहाँ पे सब ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर आपसे बोला जाता कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट कैन एकोमोडेट इज इक्वल टू 2n², मतलब अगर कोई ऑर्बिट है तब वो 2n² में होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सब ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिट आप कुछ मत करिए, ये बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिए। आपको क्या निकालना रहता है हमेशा, m का डबल होता है। अरे नहीं पता, बोलो। अभी आपने m थोड़ी देर पहले देखा, m कितना निकला था, 7। तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14। अगर m 5 निकलता तो इलेक्ट्रॉन 10 ना भैया, बोलो। तो अब निकालते हैं। ये बताइए, अगर आप टोटल m की वैल्यू कितनी होती है, 12+1। ठीक, और इसी में आप m 12+1 होता है कि नहीं, इसी में आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4l+2। ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया भैया, बोलो। पक्का नहीं आया, आया कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। अरे भैया, आपको m का डबल करना रहता है, m पे ही खेलना है। m का फॉर्मूला क्या होता है, 12+1। इसी को आप डबल कर दिए, आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यू कैन नॉट इग्नोर एट ऑल। समझे भैया। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, लिखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर n l m s। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 3 2 4 1 3 0 2 3 0 2 0 -1 -2 -1 3 +1/2 +1/2 -1/2 -1/2 और +1/2। कहा गया है विच सेट इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नॉट पॉसिबल। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मोर देन वन करेक्ट शायद, तो आपको बताने हैं। एक से ज्यादा है, और चेक करिए कौन से पॉसिबल नहीं है, चेक करिए, चेक करिए तो बताएं। कहा गया है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। चलिए, सोच के बताइए। सुनिए, बताना शुरू करें। ये बताइए, पचवा, पचवा भी नहीं ले कर रहा है क्या, काहे पचवा तो, पचवा पॉसिबल तो, चौथा, चौथा क्या कहा गया है, इज नॉट पॉसिबल। हैं, कौन सा पॉसिबल दिख रहा है, सेकंड।
हाँ, इसमें तो यार थोड़ा सा अलग दिख रहा है। चलो देखते हैं पहला। ये बताइए n इज इक्वल टू 3 है। चलिए ठीक है। l की वैल्यू कितनी है? 0। तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2l प्लस 1 1। 0 तो लाई कर रहा है ना, तो पहला तो लाई कर रहा है भाई। दूसरा, दूसरा भी है, तीसरा भी बन रहा है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, रहने दो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कहीं ना कहीं। ये इसमें क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है, या तो पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तब आपका हो जाता। चलो क्वेश्चन लिखो। एआईपीएमटी में आया था ये भी। ये बताइए, एआईपीएमटी 2006 में आया था ओरल क्वेश्चन। द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय विच क्वांटम नंबर? ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक। सीधी सी बात है यार, बोलो। चलो लिखो। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू प्लस 2। कहा गया हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? सोच के बताइए। हाँ, कितने ऑर्बिटल होंगे? 2। काहे? n से क्या मतलब? l से मतलब होता है ना, m से मतलब होता है ना। तो आप ये देखिए ना, 5, सीधी सी बात है। m की वैल्यू क्या, कहाँ क्या होती है? 2l प्लस 1 ना। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल। सीधी सी बात है, सिंपल। बोलो। चलो अब जेई मेंस में आते हैं। अरे यार, तुम लोग ऐसे करोगे क्या? हाँ भैया। सुनिए, अब यहां से सुनिए भैया, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हेडिंग डालिए, नोट बना के लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अबाउ, अकॉर्डिंग टू अबाउ, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं अबाउ रूल, अबाउ रूल। ब्रैकेट में लिख लेना n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। सुनिए भैया, ये n प्लस एल रूल था क्या? अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। सब कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अबाउ एक थ्योरी थी। अबाउ का मतलब एक वर्ड है, ये फ्रेंच है क्या है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन अबाउ का कहना ये था कि बिल्डिंग अप। अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब ऊपर जाना, ग्रो अप करना। ठीक भैया। इन्होंने कहा था कि n प्लस, देखिए पूरी की पूरी ऑर्बिटल की एनर्जी या किसी सेल की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n प्लस एल की वैल्यू पे। जितनी ज्यादा n प्लस एल की वैल्यू, उतनी ही ज्यादा एनर्जी। ठीक भैया। अगर इन्होंने कहा था कि अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें भरे जाएंगे जिसमें एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फिल इन दैट ऑर्बिटल which has lower energy, that is n plus minimum value of n plus l. In case if it अगर ऐसा केस आए जहां पर n प्लस एल की वैल्यू आपकी बराबर आ रही है, तो आप देखेंगे n, जहां पे n की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले नहीं भरे जाएंगे। समझ गए? कोई समस्या? बोलो। इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें भरे जाएंगे जिसमें एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम किसमें होगी? जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए 3D और 5s,
ये है, कहा जाए इलेक्ट्रॉन किसमें पहले भरे जाएंगे। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है, सोच के बताओ, बताओ l की वैल्यू कितनी है, 2 है। अरे d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे अगर बात करते हैं n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी है 5। देखिए n प्लस l बराबर है, तब आप किसको देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे, n जिसमें कम उसकी एनर्जी कम, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरा जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा जाए, वो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, एनर्जी ऑर्डर ये होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसमें पहले होगा 3D में। समझ गए, बोलो। जैसे 3D और 4s इसकी बात करते हैं, इसकी बात, इसमें बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, आप खुद देखिए, देखिए हमसे ना पूछिए, 3D में सोच के बताओ, नहीं मारेंगे भाई। एक सीधी सी बात है, यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे 4s में, 4s में ही पहले भरे जाएंगे ना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिएगा, आप आयरन का निकालते हैं, आयरन का कितना होता है 26, तो 26 का अगर आप कन्फिग्रेशन निकालेंगे ना तो 4s2 3d6 ऐसे होता है। देखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वीडियो, तो 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s फिर 3d भरा जाता है, यहीं से पता चलता है। अब देखिए 26 भरना है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। देखिए किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे हैं 4s में, क्यों भरे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। एन एनर्जी कम कहां से पता चला, n प्लस एल रूल से। किसने बताया, अबाउट ने बताया, बोलो कोई समस्या, अबाउट ने नहीं बताया, अबाउट के प्रिंसिपल ने बताया, अबाउट थ्योरी ने बताया, कोई समस्या, बोलो। समझ में आया भैया, पक्का, कैसा लग रहा है पढ़ने में। जेई मेंस 2022 29 जुलाई शिफ्ट 2, ठीक, 2022 का मतलब पिछली साल, मतलब लास्ट ईयर जब भी कभी पेपर हुआ था तो क्वेश्चन आया था, कहा गया है गिवन बिलो आर द 4 क्वांटम नंबर्स। 2022 मतलब एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। कहा गया 4 सेट क्वांटम नंबर के दिए हैं, ए दिया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, b दिया है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू +1/2, c दिया है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -1/2, और d दिया है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू +1/2। कहा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज, बताइए इसका करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज करिए, चलिए बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, अरे n प्लस एल पकड़ो ना, 3 2 5 रोकते हैं, 4 1 5 रोकते हैं, 4 2 6 सबसे ज्यादा 6, 3 1 4 सबसे ज्यादा 6, तो सबसे ज्यादा किसकी, फिर उसके बाद बात करते हैं इसका भी 5 इसका भी 5, तो किसकी ज्यादा होगी एनर्जी, बी की यार, भाई एन की वैल्यू 4 है ना, तो सी के फिर बी, फिर उसके बाद ए, फिर लास्ट में 3 और 1 4 डी, सीधी सी बात है। लुल्लू क्वेश्चंस में आते हैं भाई, अगर पिछली साल दिए थे, अगर ये भी ना कर पाते तो जे में 4 नंबर फ्री के, समझे। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं कि पेपर टफ नहीं आता, बस जानकारी का अभाव होता है।
अगर आपको कोई चीज पता है तो वही आसान है, नहीं पता है तो वही चीजें आपकी कठिन हो जाती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो भैया? बोलो, समझ रहे हो? हाँ, चलो, समझ रहे हो तो लाइक शेयर लाइक जरूर किया करिए यार। टीचर को पता चलता है कि आप देख रहे हैं, टीचर को अच्छा लगता है, उससे व्यूज से भी पता चलता है क्या? अच्छा। 2020 में क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सोच के बताइएगा, एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर। बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए सोच के बताइए, एकदम बढ़िया से, एकदम ध्यान से सोचिए, प्यार से करिए, टाइम लेके करिए, लेकिन गलत मत करिए। हाँ, सोच के बताइए, जो 2020 जेई मेंस 2020 में आया था, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी इजी है ये सब। सोच के बताइए। किसी को आया? इज देयर एनीवन हु इज माइकल प्रेजेंट इन दिस क्लास? माइकल मतलब माइक अलाल, हु कैन टेल दिस आंसर? नो वन? नो वन? व्हाई दिस कोलावेरिटी? चलो, सुनिए, नहीं आया? सोच के भी नहीं? अरे इतना लुल्लू सा क्वेश्चन यार। अच्छा अभी देखो, अभी अच्छा एन दिया है, एल हमको दिया होता तो तुम तुरंत निकाल लेते, एम निकालते डबल कर देते। भाई, भाई, एन निकालते, एम निकालते डबल कर देते। बोलो, लेकिन जब एम दिया ही नहीं है, बोलो, जब एम दिया ही नहीं तो गच्चा खा गए। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 2n² होता है। मानते हो इस बात को? एक ऑर्बिटल में 2n² होता है, तो यहां से 2 × n का इतना है, 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 50। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 50 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल? सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो, नहीं आया? इतना लुल्लू सा तो था। एस से तुमसे क्या मतलब यार? एस क्या बताता है? एस ऑर्बिटल बताता है क्या? एस तो सिर्फ आपकी साइन वो बताता है, रोटेशन, कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अरे यार, अब लिखे क्यों हैं? चलिए 2021 में आया था, ये भी इजी है, ये तो इजी है, रहने दो इसको। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ, 2020 में आया था, सबसेल, सबसेल, जेई मेंस ही है 2020, द नंबर ऑफ सबसेल्स एसोसिएटेड विद n is equal to 4 and m is equal to -2, m is s is equal to -2, m sorry, m is equal to -2। निकालिए।
नंबर माइनस में कैसे हो सकता है यार? आप ऑर्बिटल को वो लेना, सबसेल। सबसे सॉरी एफ 3 एफ। सबसेल क्या आप बता दीजिए। ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिटल है, सबसेल नहीं, ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल बताइए कितने ऑर्बिटल होंगे? हाँ, ऑर्बिटल बताइए। आप ऑर्बिटल बताइए। n इज इक्वल टू 4, जल्दी से बताओ। n इज इक्वल टू क्या है? 4। m इज इक्वल टू -2, कितने ऑर्बिटल होंगे? 5। एक आंसर आया 5, क्या सही है? मेरे ख्याल से नहीं। अरे 5 कैसे? बोल दो ना जरा। कितना? ऑर्बिटल बताना है पागल। अरे यार अभी फिर वही क्वेश्चन तो है, सेम टू सेम। 2n² निकालो ना। 2n² से इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने होंगे? 4 दूनी 16 दूनी 32। 32 इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑर्बिटल में भरोगे? बोलो। कहा माइनस में? नंबर कहाँ माइनस में आ जाता है? कभी ऐसा सुने हो क्या कि -2 लोग डांस कर रहे हैं? -2 केला भी खाए हो क्या कभी? कुछ चीजें तो पॉजिटिव रहने दिया करो यार। जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सबको तो पॉजिटिव रहने दिया करो भाई। कभी बोले हो क्या कि -2 घंटा पढ़े हैं? तुम टाइम मशीन बना लिए वो अलग बात है। आइंस्टीन के अब्बू बन गए हो वो अलग बात है। आइंस्टीन नहीं, नाम लेना गलत है कि भाई हम उनके धूल बराबर भी नहीं है। बोलो। लेकिन इतना तो आप थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाइए ना। ठीक भैया, आया समझ में? तो क्वांटम नंबर हो गया। ठीक, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे शायद सीरीज या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक भैया, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।